अमेरिका के इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टेस्ला ने मुंबई में 13 वैकेंसीज की सूचना दी है, जिससे इस कंपनी के भारत में एंट्री की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पिछले साल कंपनी ने वैश्विक बिक्री में 1 दशक के बाद गिरावट दर्ज की थी। कंपनी के वेबसाइट पर जारी की गई नौकरियों में से 4 नौकरियां वाहन सेवा क्षेत्र में, 6 नौकरियां बिक्री और ग्राहक सहायता में है, जबकि 3 परिचालन और सहायता क्षेत्र में है। इससे ये बात साफ हो रहा है कि कंपनी एक ऐसा आउटलेट खोलने पर विचार कर रही है जो उसकी कारों के लिए बिक्री और सर्विस सेंटर दोनों का काम करे। टेस्ला की नियुक्ति की ये खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिका में टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष एलन मस्क से मुलाकात के कुछ दिनों बाद आई है। अब ये बात स्पष्ट नहीं है कि टेस्ला की भारत में प्रवेश योजनाओं के बारे में कोई चर्चा हुई या नहीं, लेकिन बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट में कहा था कि वॉशिंगटन डीसी में एलन मस्क के साथ काफी अच्छी मुलाकात हुई। भारत ने इस महीने की शुरुआत में $40,000 से अधिक कीमत वाली कारों पर मूल सीमा शुल्क जो है 110% से घटाकर 70% कर दिया है, जिसे ज्यादातर लोग टेस्ला के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने के रूप में देख रहे हैं। भारत में अग्रणी मल्टी ब्रांड डीलरों ने कहा कि टेस्ला अभी तक भारतीय डीलरों के समुदाय में से किसी के संपर्क में नहीं है। कर्नाटक में एक मल्टी ब्रांड डीलरशिप के मालिक ने कहा कि टेस्ला आमतौर पर ग्राहकों को सीधा बेचने के लिए कंपनी के स्वामित्व वाले कंपनी द्वारा संचालित प्रारूप का पालन करती है। ये भारत में पारंपरिक फ्रेंचाइजी के नेतृत्व वाले डीलर आउटलेट प्रारूप को नहीं अपनाएगी। कारों के अन्य मूल उपकरण विनिर्माताओं के विपरीत टेस्ला वैश्विक स्तर पर सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करती है और इसने शहरों में कोको शोरूम, सेवा केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार किया है। साल 2024 तक टेस्ला के पास वैश्विक स्तर पर ऐसे 1300 से अधिक शोरूम। खुदरा कार बिक्री उद्योग के सूत्रों ने संकेत दिया कि अपनी बिक्री और सेवा आउटलेट के लिए टेस्ला की नजर सामान्य रूप से 3000 से 5000 वर्ग फुट क्षेत्र पर होगी। मुंबई के बाद संभवतः दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में शोरूम शुरू किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर टेस्ला ऑनलाइन भी बेचती है, जहां ग्राहक कंपनी की वेबसाइट पर टेस्ला खरीद सकते हैं। अमेरिका की इस दिग्गज कार कंपनी के लिए साल 2024 मुश्किल वर्ष रहा है। रॉयटर्स ने जनवरी में खबर दी थी कि साल 2024 के दौरान टेस्ला कुल 17.9 लाख गाड़ियों की डिलीवरी की, जो एक साल पहले की तुलना में 1.1% कम रही। और एक सर्वेक्षण में ये पाया गया कि 19 विश्लेषकों के अनुसार 18.06 लाख गाड़ियों के अनुमान से कम।